तो दोस्तों जेएसएससी सीजीएल का आज एक अपडेट आया है। साथ में जेपीएससी के जो ऑफिसर पकड़े जा रहे हैं उनको भी मैं दिखा देता हूं लिस्ट, ठीक है। क्योंकि जेपीएससी के जो अफसर पकड़े जा रहे हैं, सीबीआई जांच चल रहा है, आप सभी को मालूम ही है, ठीक है। पहले ये जान लीजिए 1 मिनट में, उसके बाद जेएसएससी सीजीएल वाला जानेंगे, ठीक है। सीबीआई ने 31 अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी है। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। ये जो अफसर लोग हैं ना, जो आरोपित हैं, ये आपका जेपीएससी में काम करते हैं। अब बताइए, जो व्यक्ति आरोपित है और जेपीएससी में सदस्य है, वो जेपीएससी का कैसे भला चाहेगा बताइए। वहाँ पे वो तो फिर घोटाला ही करेगा, क्योंकि वो खुद घोटाला होकर घुसा है, ठीक है। मतलब जो घूस लेके घुसा है वो दूसरों को भी घूस लेगा। यहाँ पे देखिए, राधा गोविंद तत्कालीन सदस्य जेपीएससी, ये भी दिलीप प्रसाद तत्कालीन सदस्य जेपीएससी, फिर गोपाल प्रसाद सिंह तत्कालीन सदस्य जेपीएससी, शांति देवी तत्कालीन सदस्य जेपीएससी, ठीक है। और उसके बाद है आपका अरविंद सिंह असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, ये हैं दूसरे से। लेकिन देखिए, जो लोग जेपीएससी में घुसा है खुद घोटाला करके, वो दूसरों को भी घोटाला करवाएगा, पक्का बात है भाई। क्योंकि ईमानदार कर सकता है, बुराई तो चोरी न करेगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे वो आरोपित परीक्षक हैं जिन्होंने किया है, ठीक है। तो आरोपित परीक्षकों की सूची है ये वाला, देख लीजिए। उसके बाद मैं बता देता हूं आपको कि 12 परीक्षाओं की गड़बड़ी की जांच अभी भी चल रही है मामले में, ठीक है। और जो स्टेटस रिपोर्ट है दायर करने वाले, उसको निर्देश दिया गया है। तो सबको मैं दे दूंगा, आपको पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। नेता अफसरों के रिश्तेदार सहित 60, कितना टोटल 7 नेता और अफसर के रिश्तेदार, 60 में चार्जशीट लगाया गया है, 60 व्यक्तियों के नाम, ठीक है। अब थोड़ा सीजीएल की ओर देख लेते हैं, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि सबसे मेन मुद्दा जेएसएससी सीजीएल का दिसंबर में आ सकता है रिजल्ट, ठीक है। 2025 युवकों को मिलेगी नौकरी। हाँ, वही मिलेगा, किसको मिलेगा सबको जानते हैं यार। हाँ, चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 45 दिनों के बाद आज से सरकार का कामकाज होगा तेज, 5000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। क्या फेयर तरीके से भरा जाएगा, हमारा एक ही प्रश्न है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये नियुक्तियाँ भी होनी चाहिए। देख लेते हैं। तो नगर पालिका है, औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा है, फिर प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य के 26,000 पोस्ट है, महिला पर्यवेक्षक है, लेडी सुपरवाइजर वाला, झारखंड पारा मेडिकल का है, फिर आपका स्नातक टेक्निकल सीजीएल का है, फिर आपका उत्पाद सिपाही, ठीक है, जिसमें कई लोगों का जान भी गया है। झारखंड आरक्षी परीक्षा है, 4919 सीट है। जेएसएससी सीजीएल, ठीक है, दारोगा है 3000 सीट, सिपाही, और आपका सिपाही का 10,000 है ना। तो देखिए इतना सीट खाली है और मतलब गवर्नमेंट बैठी हुई है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई हैं, जैसे कि 45 दिनों के बाद गुरुवार से, मतलब बृहस्पतिवार से राज्य सरकार के कामकाज में फिर से तेजी आ सकेगी या आ जाएगी। सरकार विधानसभा चुनाव खासकर युवाओं से किए अपने दावों को प्राथमिकता में सूची में सबसे ऊपर रख रही है। हम लोग भी जान रहे हैं कितना ऊपर रखा है। इसी के तहत जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट तैयार करने के काम में तेजी आ गई है, ठीक है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जेएसएससी इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दे, मतलब सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है, उसी में रिजल्ट जारी होगा। फिर बोला गया है कि इसके जरिए सचिवालय सहायक समेत स्नातक स्तर के 2025 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके अलावा अलग अलग विभाग में 49,417 विभिन्न पदों पर भी नियुक्ति होनी है। उधर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था, कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 21 और 22 सितंबर को जो सीजीएल परीक्षा राज्य के 823 केंद्रों पर हुई थी, इसमें 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने इस मांग को खारिज कर दिया। इस बीच संभावना है कि राज्य सरकार जेपीएससी के अध्यक्ष की भी शीघ्र नियुक्ति कर सकती है। अब देखिए, जेपीएससी का जैसे ही अध्यक्ष नियुक्ति होगा वहाँ का भी रिजल्ट आने लगेगा, लेकिन यही डर है कि वहाँ पर भी सेटिंग हुआ है। पिछले 6 माह से इस पद पर कोई नहीं है।
नतीजा क्या निकला कि ज़रूरी निर्णय नहीं लिए गए हैं और मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली बढ़ी हुई राशि 2500 रुपये दिसंबर से देने की तैयारी है। उसके साथ इसके साथ बोला जा रहा है कि 7 गारंटियों पर भी शुरू होगा काम। कौन कौन सा गारंटी है? देखिए, बोला गया है कि चुनाव के समय इंडिया गठबंधन ने 7 गारंटियों की घोषणा की थी। इन गारंटियों पर काम शुरू करने की चुनौती होगी। इसमें है आपका मैया सम्मान योजना के अंतर्गत दिसंबर से 2500 रुपये देने की घोषणा भी इसी गारंटी के तहत है। फिर है खाद्य सुरक्षा गारंटी के अंतर्गत राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपये से गैस सिलेंडर देना। रोजगार एवं स्वास्थ्य गारंटी, ठीक है, रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी के अंतर्गत राज्य के 10 लाख युवकों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। बिल्कुल फॉल्स है। 15 लाख रुपये तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा देना है। बिल्कुल फॉल्स है। किसानों के कल्याण की गारंटी के अंतर्गत धान का न्यूनतम खरीद मूल्य 3200 रुपये करना है। अच्छा, लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ आदि के समर्थक मूल्य में भी 50% तक वृद्धि करनी है। कितना सही है वो सब जानते हैं। तो मेन चीज़ जो यहाँ पे देखिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर के सेकेंड वीक में और बाकी ये जो पोस्ट खाली हैं इन पे सिलेक्शन होना शुरू होगा। लेकिन वही डर है कि फेयरली होगा या नहीं, सही तरीके से होगा या नहीं, ठीक है, वो एक डर सबको सता रहा है। साथ में जो लोग जेपीएससी में खुद घुसपैठ करके घुसे हुए हैं और जेपीएससी का मेंबर बने हुए हैं, तो ऐसे में एक प्रश्न आता है कि क्या जो लोग खुद बेईमानी के रास्ते पे चले हैं वो क्या दूसरों को ईमानदारी का राह दिखा सकते हैं? बताइएगा यार, ठीक है।